मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ हो गया है, मगर हम लोग ओआईसी जो हैं, जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएई के नए क्राउन प्रिंस जो रिसेंटली आए बने थे वो जा रहे हैं इंडिया। इनका नाम है क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। यूएई में सबसे बड़ा उनका मेडल है, जायद मेडल। 5A को रिवोक किया आर्टिकल, तो वो यूएई चले गए। तो जाते ही उनको मोहम्मद बिन जायद साहब ने ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर था उनको दिया, उनके गले में हार शनार पहना, पाकिस्तान में रौला पै गया। उन्होंने कहा ओ देखो मोदी, कश्मीर का, हम कश्मीर के लिए रो रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और देखो मोदी को हार बना दी है, अब क्या करेंगे ये। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? ये जो एक लेसन है, इट्स ऑल्सो अ लेसन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री। इस तरह खालिद साहब जो है, खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद जो हैं, ये नेक्स्ट इन लाइन है यूएई की लीडरशिप के हवाले से। बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है। ये मेगा इवेंट जो है ये न्यूयॉर्क में रखा गया है और उसमें शिरकत के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अमेरिका जाएंगे। तो ये उनको भेजा गया कि जाएं, जाके देखें किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, अंडरस्टैंड करें इंडिया को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन सितंबर में भारत की यात्रा पर होंगे। नहायन संयुक्त अरब अमीरात के अगले नेतृत्व के दावेदार हैं। वह भारत और यूएई के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत करने के अगले महीने की शुरुआत में भारत में शिरकत करेंगे। शेख खालिद के 8 सितंबर को भारत आने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। ये यात्रा आने वाले दशकों में भविष्य के संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर केंद्रित होगी। एक अधिकारी ने बताया, भारत और यूएई के बीच संबंध अब बहुत मजबूत स्थिति में है और इस यात्रा के दौरान उस आधार को और मजबूत करने, आने वाले दशकों की ओर बढ़ने और यूएई के भविष्य के नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने पर जोर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 से यूएई का 7 बार दौरा किया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, जिन्हें एमबीजेड के नाम से भी जाना जाता है, आखिरी बार सितंबर 2023 में भारत का दौरा किया था। ये जो आ रहे हैं, खालिद साहब आ रहे हैं यूएई से, ये देखें, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है, मेरा ख्याल है 7 या 8 दौरे तो मोहम्मद बिन जायद साहब कर चुके हुए हैं, ठीक है। और ये खालिद साहब जो है, इज नेक्स्ट इन लाइन, वो जो इनकी है, जैसे सऊदी अरब के अंदर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, तो उन्होंने बाद में किंग बनना है। इस तरह खालिद साहब जो है, खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद जो हैं, ये नेक्स्ट इन लाइन है यूएई की लीडरशिप के हवाले से। तो ये उनको भेजा गया कि जाएं, जाके देखें किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, अंडरस्टैंड करें इंडिया को, क्या वहाँ पे हो सकता है, हमने मुस्तकबिल में इंडिया के साथ कैसे कैसे काम करना है। 8 सितंबर को वो आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक टाइज को देके किया जा रहा है, क्योंकि यूएई को समझ आया कि यूएई का जो खाना पीना भी बाहर से आता है, तो क्यों ना इंडिया से वो सारा कुछ लिया जाए। हमने बहुत ज़्यादा स्पेस ज़ाया की है। हमने, एक वक़्त था जब नरेंद्र मोदी को हुआ था, मिला था, क्या उसे बोलते हैं यार, ये जब 5A को रिवोक किया आर्टिकल, तो वो यूएई चले गए। तो जाते ही उनको मोहम्मद बिन जायद साहब ने ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर था उनको दिया, उनके गले में हार शनार पहना, पाकिस्तान में रौला पै गया। उन्होंने कहा ओ देखो मोदी, कश्मीर का, हम कश्मीर के लिए रो रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और देखो मोदी को हार बना दी है, अब क्या करेंगे ये। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हमारे मिडल ईस्ट से तल्लुकात ख़राब हो गए। सो फिर इमरान खान को आई थिंक पता नहीं बहरीन के कुवैत भेजा गया। उससे कहा जाओ यार इसको भी हार बना दो। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो ऐसे 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 करके रही है। आई थिंक किसी दौरे पे गए, फिर उनको हार शार बना दिया गया था। एंड देन फिर यूएई ने मोहम्मद, उनको क्या नाम था,
जनरल बाजवा को ये दिया मेरिट, एंड देन ये चलता रहा। चीज़ें ऐसे नहीं हैं। यूएई इंडिया के साथ इसलिए नहीं कर रहा कि यूएई वो पाकिस्तान से दूर होना चाहता है। यूएई रैशनल एक्टर है भाई। उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड किया, वो इज़राइल के करीब हो गए। उनको नेक्स्ट इन लाइन सिचुएशन नज़र आ रही है, हू इज़ हू। यूएई इज़ डूइंग व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूएई। मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं कहा था कि दे स्टैब्ड अस इन द बैक। वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो इंटरव्यू दिया उसने, कि इन्होंने हमें पीछे कमर में छुरा घोंपा है, कि ये जाके बीच में से जीसीसी के कुछ ममालिक तोड़ के, आई थिंक बहरीन को लेके या अफ्रीका के किसी मुल्क को, पता नहीं किसको लेके, ये जाके इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर लिया। ठीक है जी। तो ये अब हम हमें क्या पूछते हैं क्या करना चाहिए? सो मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो तो सऊदी अरब की पूरी ख्याल नहीं करता। वो तो जो उनकी जो अरब यूनियन है, जीसीसी को नहीं करता। वो पाकिस्तान की कहाँ करेगा? सो दे लुक इंडिया एंटायरली डिफरेंट लेंस में। 2015 से मोदी साहब 7 दफ़ा गया यूएई, 7 दफ़ा। ठीक है जी। पिछले सितंबर में जब नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया था, वो गुजरात आ गया था। ठीक है जी। वो गुजरात आ गए और वहाँ पे आके उन्होंने जो है वो, ये लेवल है कि वो जिसको जिधर बुलाएगा वो आएगा। ठीक है। सो ये एक नेक्स्ट लेवल का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको वो चला रहे हैं और वो कर रहे हैं। अब यूएई, जो मुझे समझ है, यूएई इज़ लुकिंग कि इंडिया की ज़मीनों के अंदर कैसे जो है फसलें उगाई जा सकती हैं। ये जो पाकिस्तान में आजकल कोई सुनने में आएगा 50 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो मिलिट्री अपनी तहवील में ले रही है कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो अरब वर्ल्ड को हम कुछ बेच सकें, और मेरे पाकिस्तान को कि आप हमें दें। अच्छा, हुकूमत को कहेंगे, हुकूमत तो तबाह बर्बाद कर देगी। तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मिलिट्री ले ले एसआईएफसी के अंडर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर, और इमीडिएटली हंगामी बुनियादों पे हम जो अपनी फार्मिंग है, जो अपने खेत हैं, उनका इस्तेमाल करें और मिडल ईस्ट की जो फूड की ज़रूरियात है पूरी करें और रेवेन्यू कमाएँ। क्योंकि वहाँ पे है तो कोई भी नहीं है। इंडिया यूएई ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 में बना चुके हुए हैं। ठीक है जी। बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 80-85 अरब डॉलर के करीब है। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं, आप देखिए ना, 80-85 अरब डॉलर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो इंडिया, जब यूएई इंडिया को देखता है, वो तो ये नहीं देखता वो हिंदू इंडिया, वो देखता है ये 85 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है नाल मेरी। वो इस लेंस से भाई देखते हैं उनको, और कोई लेंस नहीं है। इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। ठीक है जी। ये आप देखें कि ये अब यूएई की जितनी भी नॉन ऑयल ट्रेड है वो भी बढ़ रही है।